ये लो तुम्हारा टिफिन, और तुम्हारी फेवरेट मसाला भिंडी बनाई है मैंने। टिफिन पूरा खत्म करके आना, ठीक है? ओके दीदी, थैंक यू सो मच। और घर का कुछ सामान लाना होगा, सब्जी या फल, तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं लेके आऊंगी आते वक्त। चलो बाय। ओके दीदी, बाय। चलती हूँ बुआ जी। बहू रुको जरा, इधर तो आना। जी बुआ जी। क्या बात है बहू, वो छोटी बहू होकर भी बड़ी बहू पे इतना हुक्म चलाती है। जब से मैं सुबह से उठी हूँ सब देख रही हूँ, घर के सारे काम तुम ही किए जा रही हो, और वो महारानी तो सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही है। चाय तो ऐसे एटीट्यूड में लेके आई जैसे उसने खुद ही बनाई थी। मतलब मेहनत करो सारी तुम और क्रेडिट ले जाए वो, ये भी कोई बात हुई भला? अरे बुआ जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? काम तो काम होता है ना, चाहे वो करे या मैं। बेटा बड़ी भोली है तू, इन लोगों की राजनीति को नहीं जानती तू। मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। बुआ जी, आपको छोटी बहू का चाय देना दिखाई दे गया, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दिया सुबह उसने मुझे खुद बैठा के चाय और नाश्ता कराया, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कामों में बिजी होने के बाद मैं खाना पीना भूल जाती हूँ। और उसके कामों के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। सुबह उठ के पूरे घर में झाड़ू वही लगाती है, मंदिर की साफ सफाई भी वही करती है, रोज रात को डिनर के बर्तन वो अकेले धोती है। पूरा दिन ऑफिस में मेहनत करने के बाद घर आते समय कुछ सामान लाना हो, सब्जी लानी हो तो वो लेके आती है, क्योंकि राहुल को और रचित को घर आने में देर हो जाती है। और ऑफिस से आने के बाद वो मेरी किचन में भी मदद करती है। सच कहूँ बुआ जी तो देवरानी के रूप में ना मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? चलो, जब तू खुद ही उसके बारे में इतनी तरफदारी कर रही है तो तेरे बारे में सोच के क्या ही फायदा। करते रहो जो भी तुम्हें करना है। अरे बुआ जी, आप मेरी बात तो सुनो। दीदी सुनिए, जरा बाहर आना। हाँ बोलो। आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं वो सारा लेके आई हूँ, और ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ओह वाह, थैंक यू सो मच। चलो मैं ये सारा सामान रख के आती हूँ। छोटी बहू रुको जरा, इधर तो आना। जी बुआ जी कहिए। क्या है ये सब? तुम इतनी मेहनत से पैसा कमाती हो और ये फालतू से नमकीन लाने पे बर्बाद भी करती हो, वो भी अपनी जेठानी के लिए। वो महारानी पूरा दिन घर में बैठ के आराम ही तो करती है। कहाँ आराम करती है बुआ जी, उन्हें तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है, वरना सुबह से जो काम करना शुरू करती है रात तक नहीं रुकती है। अरे उन्हें तो खुद का नाश्ता तक करना याद नहीं रहता है, और हमारे घर में तो सबके अलग अलग नाश्ता बनाओ, सबके टिफिन बनाओ। बेचारी सुबह से लेके शाम तक मशीन की तरह काम करती रहती है। जेठ जी को सुबह ऑफिस भेजना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, और जब बच्चे शाम को स्कूल से घर वापस आते हैं तो उन्हें होमवर्क भी करवाना पड़ता है। तो आप ही बताइए कि इस बीच में दीदी ने आराम कब किया? सच तो ये है बुआ जी कि वो सारे घर के काम अकेले संभाल लेती, तभी मैं बेफिक्र होकर ऑफिस जा सकती हूँ। और एक बात बुआ जी, जो मेरा लास्ट मंथ प्रमोशन हुआ है ना, उसका सारा क्रेडिट दीदी को जाता है। ऊपर से मम्मी पापा का ध्यान रखना, कौन सी दवाई कौन से वक्त देनी है, ये सब याद रहता है उनको। सच कहूँ ना बुआ जी, जेठानी के रूप में मुझे बड़ी बहन मिली है, तो मेरी बड़ी और प्यारी बहन के लिए मैं एक नमकीन का डब्बा तो ला ही सकती हूँ ना। हाँ बुआ जी, हम दोनों बहनें ही हैं, वो भी सगी से बढ़कर। और आपको पता है बुआ जी, हमारा प्यार देख के कुछ रिश्तेदार इतना जलते हैं कि हमारे पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ हमें भड़काते हैं, लेकिन हमें ना किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इग्नोर कर देते हैं। हम ठीक करते हैं ना बुआ जी? हाँ हाँ, देख लिया मैंने तुम दोनों बहनों का प्यार। मेरा सामान पैक कर देना, मेरी आज शाम की ट्रेन है। अरे बुआ जी सुनिए तो। खाना तो खा के जाइए।